नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले परिंदे अब वापस आना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं और अब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं, और इनके हवाले से आज इमरान खान ने एक इंतहाई अहम फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ आज जो मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है, इस समाअत के अंदर आज इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने और दीगर जज साहबान ने। क्या सूरत हाल रही और ये किस तरफ जो है वो केस जाता दिखाई दे रहा है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कहा है कि अगर हमें लगा कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हुआ है, उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है इस बात को भी तस्लीम किया है कि 2019 के अंदर बा पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो एक मखसूस नशिस्त मिली थी वो कानून के मुताबिक नहीं थी। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले परिंदे अब वापस आना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं और अब क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं, और इनके हवाले से आज इमरान खान ने एक इंतहाई अहम फैसला कर लिया है। और क्या फैसला है वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज जो मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है, इस समाअत के अंदर आज इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने और दीगर जज साहबान ने। क्या सूरत हाल रही और ये किस तरफ जो है वो केस जाता दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे और आज की समाअत का आपको अहवाल बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो आज समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, ये समाअत जो है वो फुल कोर्ट कर रही है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान बैठे हुए हैं और वो मखसूस नशिस्तों के मामले को सुन रहे हैं। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कहा है कि अगर हमें लगा कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो है वो उड़ा के रख देंगे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है आज वहां पर इस बात को भी तस्लीम किया है कि 2019 के अंदर बा पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो एक मखसूस नशिस्त मिली थी वो कानून के मुताबिक नहीं थी। यानी कि जो आज का इलेक्शन कमीशन है वो ये समझता है कि 2019 के अंदर जो बा पार्टी को एक मखसूस नशिस्त दी गई थी, आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस वक्त ना बा पार्टी का कोई कैंडिडेट था, ना कोई किसी ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया, ना कोई वहां पर इंतजामी ढांचा था, कुछ भी नहीं था। एकदम से एक जमात आई, उसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार भी चले गए, उसके अंदर जो है वो उसे मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि यार ऐसे कैसे हो गया। लेकिन अब बताया गया है कि जनाब वो कानून के मुताबिक नहीं था। तो अगर वो कानून के मुताबिक नहीं था तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ये बताना पसंद करेंगे कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बा पार्टी को वो मखसूस नशिस्त क्यों दी थी। बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन क्या ये बताएगा? अब ये होगा जी कि उस वक्त तो इलेक्शन कमिश्नर और थे, वो और लोग थे, और उस वक्त जो है वो बुलाया नहीं गया था, पूरा इजलास नहीं बुलाया गया था, ये उन्होंने कहा। बल्कि वकील ने, आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि जी उस वक्त जो है वो इजलास नहीं बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन का और ऐसे ही फैसला कर दिया गया था जो कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन जो अब फैसला किया गया है, तहरीक इंसाफ से को जो बल्ले का निशान नहीं दिया गया और फिर उनको जो वो आगे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर किया गया और अब उनको मखसूस नशिस्तें जो नहीं दी जा रही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये पूरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है। यानी कि जो अब इलेक्शन कमीशन की टीम है वो सारी की सारी इस मामले के ऊपर मुत्तफिक है। लेकिन क्या अब बतौर इदारा कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी कि 2019 के अंदर क्यों दिया गया? अगर किसी का दबाव था तो दबाव किसका था, क्यों दबाव लिया, किसने लिया, किसके कहने पर किया? ये सब सवालों के जवाब जो हैं वो सामने आना जरूरी हैं। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि जनाब हमने ये देखना है कि किसी पार्टी को ज्यादा या किसी पार्टी को कम जो है वो नशिस्तें ना मिल जाएं, जिसको जो हक है जिसका उसे वो मिलना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जो है काजी फायजिशा साहब ने कहा कि हक क्या होता है। हक क्या होता है? आइन की तशरीह करनी है और आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त हमें इतने दिन गुजर गए हैं, क्या कुछ मुश्किल है समझने में इसके अंदर? यानी कि उनके ख्याल में कि आर्टिकल 51 जो है
काफी क्लियर है, तो हमने इतने दिन क्यों लगा दिए हैं इसकी तशरीह करने पर? और हक क्या होता है? हमने आइन के मुताबिक जो है वो फैसला करना है, कानून के मुताबिक फैसला करना है, जो कि हमें आइन बताता है। और उन्होंने कहा कि आइन क्यों बना, कब बना, किसने बनाया, ये इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, उसकी तशरीह करनी है। और आर्टिकल 51 के तहत क्योंकि ये सारा मामला चल रहा है, तो उसके भी उन्होंने उसको भी मेंशन किया कि भाई हम उतने दिन हो गए उसकी तशरीह क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक हीट मूवमेंट थी इस समाअत के दौरान। और फिर आखिर पे अदालत ने 2018 और 2024 में अंदर जो किए गए हैं, अलॉटमेंट की गई है मखसूस नशिस्तों की, उसका जो फार्मूला है वो और उसके जो दस्तावेजात हैं 2018 के अंदर और 2024 के अंदर, उनको तलब कर लिया है। और ये तलब करते हुए 11 बजे तक, कल 11 बजे तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब मजीद इस पर समाअत कल 11 बजे होगी। ये अहवाल था आज होने वाली समाअत का, जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और ये फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रही है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। दूसरी स्टोरी ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी जो है वो छोड़कर चले गए थे लोग, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब और ऐसे बेशुमार नाम हैं जो कि उस वक्त पार्टी को छोड़कर चले गए। अब इनमें से बहुत सारे नाम, अली जैदी और जो क्या कह लें इनका नाम भाई का फवाद चौधरी, ये तो बहुत ज्यादा तिलमिलाए फिर रहे हैं। और अब बस उनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर दोबारा ज्वाइन कर लें, दोबारा जो है वो पार्टी के अंदर चले जाएं। और इस पर जो है वो दोनों तरफ बहुत सारे इख्तलाफात भी चल रहे हैं। फवाद चौधरी ग्रुप कह रहा है कि जी ये जो अभी की क़यादत है, ये बल्कि फवाद चौधरी ने कल शहजाद इकबाल के शो में कहा कि भाई ये सारे के सारे जो है वो सैलरी के ऊपर क़यादत है, रेंट क़यादत है, और ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर निकले और इमरान खान को रिहा करवाया जाए, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इनकी जो है वो तनख्वाहें नहीं चलेंगी, इनकी ये जो क़यादती बनी हुई है ये नहीं चलेगी, तो लिहाजा ये चाहते नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाए। दूसरी जानिब जो पार्टी है वो कह रही है कि ये टाउट है फवाद चौधरी लोग, और ये मुश्किल वक्त में क्योंकि पार्टी को छोड़ गए थे, तो अब जो है वो क्योंकि वो मुश्किल वक्त उस तरह से नहीं रहा, तो अब ये वापस आना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर और दोबारा से अपना जो है वो चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज इमरान खान ने एक डिसीजन लिया है। इमरान खान ने क्या डिसीजन लिया है? इमरान खान ने जनाब डिसीजन लिया है कि 7 रुकनी कमेटी बना दी है, और अब ये 7 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको वापस लेना है और किसको वापस नहीं लेना। अब इस 7 रुकनी कमेटी के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हामिद खान है, शहरयार अफरीदी है, बैरिस्टर गौहर है, शिबली फराज हैं और शंदाना गुलजार हैं। शंदाना गुलजार जो है वो खवातीन के केसेस देखेंगी। अब ये पार्टी जो है वो जो ये 7 रुकनी कमेटी है ये बड़ी जो है वो क्या कह लें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये नाम है शहरयार अफरीदी साहब, असद कैसर साहब और शंदाना गुलजार साहिबा, ये 3 बंदे जो हैं वो एक ग्रुप के हैं, जिसके अंदर फिर आगे शेर अफजल मुरव्वत और अली मोहम्मद खान साहब और ये वाला सारा ग्रुप जो है, और दूसरा ग्रुप जो है वो हामिद खान का, यो बैरिस्टर गौहर का और शिबली फराज का। शाह महमूद कुरैशी साहब तो अंदर है ना, उन्हें आप चले ना काउंट करें। यानी 3 बंदर इधर से, 3 बंदे इधर से, 3 बंदे इधर से, दोनों ग्रुपों को जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। लेकिन साथ ही एक और भी इस मामले के ऊपर जो है वो आ रही है ज़राए के मुताबिक, ये जियो न्यूज़ की खबर है, और जनाब ये भी बताया जा रहा है कि जनाब अब ये भी कहा गया है, इनको कमेटी तो बना दी है, लेकिन ये कह दिया गया है कि उन लोगों को उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते। जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक उन लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई डिसीजन नहीं किया जाएगा। तो फिर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो फिर इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, इस कमेटी को कोई पूछेगा भी नहीं। इमरान खान साहब पे फिर मूड पे डिपेंड करेगा, जिसको वो जो चाहेंगे वो ले आएंगे, जिसको चाहेंगे वो नहीं लेंगे। जिस तरह से वो माजी के अंदर होता रहा है, कोई इमरान खान इस तरह का आदमी तो है नहीं कि जो एक डिसीजन ले लिया उस पर फिर खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कभी किसी को जो है वो कहता है कि ये तो इसको मैं चपड़ासी भी ना रखूं, फिर उसी को जो है वो वजीर दाखिला बना देता है, वजीर रेलवे बना देता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है, फिर उसको अपनी पार्टी का सदर बना देता है। MQM के बारे में वो बातें करता है, फिर MQM के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बना लेता है। महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाता है, फिर महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात की इजाज़त दे देता है कि हमारी तरफ से आप जो है वो क्या करें, मुज़ाकरात करें, और साथ में इत्तेहाद बनाकर और सारे काम करने की कोशिश करता है। और फिर अगले दिन वो जो उसको दी जाती है इजाज़त कि आप मुज़ाकरात करें, वो भी वापस ले लेता है।
ठीक है, तो वो इस किस्म के डिसीजन, इस किस्म की चीजें हैं वो करता रहता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा इस केस के अंदर भी वो यही करेगा कि उसका जो मूड होगा, जैसा उसका दिल करेगा, जिसको चाहेगा वो ले लेगा। ये कमेटी शमेटी को कहेगा भाड़ में जाओ सारे के सारे। गुड बाय।